और क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद ही कर ही सकता हूं क्योंकि तुम लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते नहीं तो मेरे को ज़्यादा कुछ पता चल नहीं पाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें से कुछ लोगों का कमेंट आया था कि जो पादपों में गति होती है उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ा दीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके पहले के वीडियो में मैंने पढ़ाया था पादप हार्मोन्स के बारे में। तो मुझे बताइए कि जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या काम करता है। ठीक है, और जिब्रेलिन के बाद एक हार्मोन्स होता है पादप का, एथिलीन जिसको बोलते हैं। एथिलीन का क्या काम होता है, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मेरे को दे दो आप लोग। ठीक है, जल्दी से दे दो। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पादपों में गति। ठीक है, पादप। अच्छा, मेरे को एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, एक सिंपल सा, है ना, बड़े प्यार से बताना यार। पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, किस विज्ञान के अंदर आप पादप का अध्ययन करते हो। ठीक है, बताओ। तो आपने बताया कि भैया एक जूलॉजी नाम की एक विज्ञान होती है ना, जूलॉजी के अंदर हम पादपों का अध्ययन करते हैं, है ना। सभी लोग यही बता रहे होंगे है ना, लेकिन मैंने बोला बॉटनी का नाम सुन रखे हो कि नहीं, बॉटनी। ये क्या है, ये मार्कर मेरा नहीं है, बॉटनी। ठीक है, बॉटनी। तो जो बॉटनी होती है, बॉटनी के अंदर क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट का अध्ययन। और एक वर्ड प्लांट का जो स्टडी ऑफ प्लांट होती है, इसको एक वर्ड से और इंडिकेट करते हैं, फाइटोलॉजी। कौन से वर्ड से, फाइटोलॉजी। ठीक है, कौन सा है, फाइटोलॉजी। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बताओ फादर ऑफ बॉटनी कौन है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, किसके पति, वन के पति, वन है ना, जंगल के पति। ठीक है, पति तो यार मेल होता, अरे हटा, उस विषय पे नहीं जाते हम लोग। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के पिता, एग्जाम्पल नहीं बनाते हैं। ठीक है, कौन है, तो नाम सुने होंगे, लैमार्क, ट्रेविरेनस, अरस्तु, ल्यूवेनहॉक और थियोफ्रेटस, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, तो इनमें से एक अच्छे से वैज्ञानिक होते, बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी उनकी, उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो जो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक हैं उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ये एक सिंपल जानकारी है और मुझे लगता है इसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, पादपों में गति क्या होता है, कि जैसे आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पादपों में गति कुछ और होगी, है ना, लेकिन पादपों में गति का मतलब होता है एक छोटा सा पौधा रहता है। ठीक है, क्या होता है, हमने देखा कि ये एक पृथ्वी है, जमीन है, ठीक है, अर्थ है, यहाँ पे सॉइल है, मिट्टी है। ठीक है, एक छोटा सा पौधा यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, ये देखो, है ना, इमेज में भी, वीडियो में भी आपको छोटा सा ही दिख रहा होगा। ये देखो, ये एक छोटा सा पौधा है। ठीक है, ये बड़ा हो रहा है, गति कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, इधर से सनलाइट आ रही है। ठीक है, सनलाइट मतलब सूरज आ रहा है, सूरज चचा, कौन सा चचा, सूरज चचा आ रहा है। तो ये जो ऊपर जो पत्तियां होती हैं वो सूरज की तरफ आगे जब बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और जड़ें नीचे की तरफ जा रही हैं। तो ये एक प्रकार से मूवमेंट को ही तो दर्शाता है। ठीक है, इनमें जो मूवमेंट होता है, गति होती, धीरे धीरे होती रहती है। ठीक है, धीरे धीरे होती है, समझ रहे हो। और हमारे अंदर मूवमेंट देखो ऐसे हो गई, मैं इधर चला गया, है ना, इधर से फिर इधर चला गया, और थोड़ी देर कैमरा के अंदर घुस जाऊंगा, है ना, ऐसे होता है ना। तो समझो, तो ऐसे होता है, ये मूवमेंट करता है, पौधा भी मूवमेंट करता है, पौधे के अंदर भी गति होती है। और आपको पता है कि इस पौधे के अंदर पादप में क्या होता है, तो पादप में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है कि यदि इस पत्ती को आपने छू लिया तो उसके दिमाग पर सिग्नल चला गया। इस पत्ती को यदि आपने आग से जला दिया तो पादप को सिग्नल पहुंच गया, पादप ने पत्ती को हटा लिया, पीछे कर लिया, नहीं ना। इसके अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर पाया क्या जाता है, तो ये जो पादप कंट्रोल होता है, ठीक है, प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो होता है फाइटो हार्मोन्स के द्वारा। किसके द्वारा, फाइटोलॉजी है तो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल होता है फाइटो हार्मोन्स। ठीक है,
आपको कौन कंट्रोल करता है? तो आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आपके मदर फादर, आपके बड़े भाई बड़ी बहन आपको वो कंट्रोल कर लेती हैं, ठीक है। कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ पे बैठना है, क्या खाना है, ठीक है। और बाकी जैसे पौधा है उसको भी कोई कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने वाले होते हैं पादप हार्मोन्स, ठीक है। क्या होते हैं? वो होते हैं पादप हार्मोन्स, ठीक है। अब देखते हैं पादप में गति, पौधों में गति दो प्रकार से होती है, ठीक है। एक होती है वृद्धि से मुक्त गति और एक होती है वृद्धि पर आश्रित गति। कौन सी होती है? दो गतियां होती हैं पादपों में गति, ठीक है। एक होती है वृद्धि से मुक्त गति और दूसरी होती है वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि मतलब समझ लो ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, वृद्धि पर आश्रित गति, ठीक है। देखो, एक ऐसी गति होती है जिससे वृद्धि से मतलब नहीं होता है ना, कि बड़ा हो जाऊं मैं जल्दी से, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। वो गति करता है, पादप मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, तो हम बोलेंगे उसको वृद्धि से मुक्त गति। इससे वृद्धि से मतलब है ही नहीं, वृद्धि हो चाहे ना हो लेकिन ये मूवमेंट करेगा, ये गति करता रहेगा, ठीक है। और एक होता है वृद्धि पर आश्रित गति, मतलब ये ऐसी गति ही होती है जो वृद्धि पर आश्रित होती है। वृद्धि करेगा तभी ये गति होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्या होगी? नहीं तो नहीं होगी। अब इसमें पादपों में गति की आप डिफिनीशन लिखना चाहें छोटी से तो लिख सकते हैं ये, कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पादप हार्मोन्स के द्वारा होता है, ठीक है। जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए, नियंत्रण और समन्वय के लिए उनमें पादप हार्मोन्स होते हैं। और विविध पादप हार्मोन्स वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं, ठीक है। जब अनुक्रिया देता है पौधा, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, तो उसके लिए पादप हार्मोन्स क्या होते हैं? वही सहायता करते हैं, वही सहायक होते हैं। कौन? फाइटो हार्मोन्स, पादप हार्मोन। अब वृद्धि दो प्रकार से होती है, ये कहीं भी पढ़ोगे, किसी भी बुक में पढ़ोगे तुमको यही मिलेगा। गति दो प्रकार की, याद रखना, इनको याद कर लो। एक ऐसी गति होती है जो वृद्धि पर आश्रित होती है, एक ऐसी गति होती है जो वृद्धि पर आश्रित नहीं होती है, ठीक है। वृद्धि पर आश्रित, वृद्धि पर मुक्त गति का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं होती हैं, ये याद रखना, ठीक है। कौन सी होती हैं? तो यह गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं होती हैं। अभी एग्जाम्पल दूंगा, समझ जाओगे, ठीक है। कि ऐसी कोई मूवमेंट है जो बता देगा कि अगर इतना बड़ा हो जाएगा तभी ये गति करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं, है ना। जैसे छोटा सा बाबू हो जाता है ना, 9 महीने का है, 10वां महीना मान लो, 10वें महीने में बाहर टहल रहा है, मतलब बाहर का मतलब पृथ्वी पर आ गया है, ठीक है। अभी वो हाईवे में रोड नहीं क्रॉस करने लगेगा। अब तुमने बोल दिया कभी से चल क्रॉस करवा, क्रॉस करवा, तो भैया वो पहले वृद्धि करेगा, रोड पे चलना सीखेगा, लेफ्ट राइट समझेगा, किधर से जाते हैं किधर से आते हैं, तब जा करके वो गति करेगा, ठीक है। लेकिन जब वो पैदा होता है तो वो एक चीज करने लगता है, वो रोता भी है, हंसता भी है, ठीक है। डॉक्टर इसे पीटता है तो रोने लगता है, डूडू नहीं मिलता, दूध नहीं पीता तो भी रोने लगता है, नहीं मतलब मिलता तो रोने लगता है, पी लेता है तो फिर बाद में खेलने लगता है, हंसने लगता है, ठीक है। ठीक है। तो एक ऐसा मूवमेंट है कि वो जन्म के साथ ही कर रहा है, जन्म से ही वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बाद में भी हंस रहा है, रो रहा है पूरी जिंदगी। अभी भी हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, आगे जाएंगे हंसेंगे रोएंगे, ठीक है। एज जैसे जैसे ढलती जाएगी हंसेंगे रोएंगे, सब चलता ही रहता है। लेकिन जब वो छोटा सा बच्चा था वो रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा था। तो इस तरह यहाँ पे क्या है कि ये गति मुक्त होती है, वृद्धि से मुक्त होती है, वृद्धि हो चाहे ना हो ये अपना काम करेगा, ठीक है। अब ये बड़ा हो गया भाई, अब तो रोड क्रॉस करेगा, कार चलाएगा, ट्रक चलाएगा, है ना, लोगों को उल्टा सीधा बोलेगा, सब कुछ करेगा ना भैया, करना पड़ेगा, है ना। तो ये गतियां जो होती, देखो मैं एक एग्जाम्पल दे करके समझाया था, ठीक है। तो ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं होती हैं, वृद्धि हो चाहे ना हो ये गतियां होंगी, ठीक है, होंगी। अब पूछोगे यार ऐसा कौन सा है, कौन सा ऐसा पौधा है जिसके अंदर ये गतियां हो रही हैं, कौन सा ऐसा पौधा है? इसका एग्जाम्पल हमको जानना है भैया, है ना। एग्जाम्पल एक होता है स्पर्शनात्मक, ठीक है, स्पर्श नाकुंचन,
ठीक है, स्पर्शा कुंचन गति। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूं, छुई मुई सुने हो? छुई मुई, छुई मुई, टच मी नॉट, बताओ। छुई मुई, छुई मुई होता है, उसको छू लोगे ऐसे सुकुड़ जाएगा, छुई तो वो हो जाएगा मुई, मतलब सुकुड़ जाएगा, है ना। फिर छुओ, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे करके ऐसे फैल जाएगा। छुए होगे ना? बताओ कितने लोग छुए हो यार, कितने लोग अभी नहीं छुए? ये मुझे बता दो, मैं इसका डाटा कलेक्ट कर लूँ एक चीज़ का, कि अभी आप लोग, सर आपने छुई मुई छुआ है? छुआ है? आपने छुआ है? बताइए। सच बोल रहे हैं ना, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मतलब लाइफ में छुए हैं कि नहीं छुई मुई, देखेंगे नहीं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो चलिए ठीक है, इन्होंने भी छुआ है। कब छुए, बचपन में कि अभी हाल ही फिलहाल? अच्छा, तो अभी हाल ही फिलहाल। बचपन में पता है, मैं जब बहुत छोटा था तो हम लोगों को एक शौक था कि यार एक पौधा है, उसका छू लेने वो हो जाता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है छुई मुई। चलो देखते हैं। तो हमारे गांव में एक जगह पर ये पौधा था, ठीक है, और वहाँ पर बहुत कम लोगों को जाने दिया जाता था। तो वहाँ पर हम किसी तरह से चुपके से, चोरी से यहाँ वहाँ से घुस गए। जब वो नहीं रहे तो उनको देखते रहते थे, कहाँ गए वो, कहाँ गए। जब कहीं चले जाते थे, सब लोग जाते थे, उसको छूते थे, छूते थे, छूते थे। इतने लोग रहते थे, पत्तियाँ उसमें कम रहती थी। ये एक लोग छुआ, उसको खुलने में टाइम लगा, उधर से वो आ गए, फिर भागना पड़ जाए। ठीक है, तो बहुत बचपन में मैंने छुआ था। आप लोग बताना। तो छुई मुई का जो पौधा होता है ना, वो वृद्धि से मुक्त गति करता है। ठीक है, क्या करता है? वृद्धि से मुक्त गति करता है। इसको बोलते हैं स्पर्शानुकुंचन। ठीक है, इस गति को बोलते हैं स्पर्शानुकुंचन। ठीक है, यानी कि स्पर्श कर दिए, गति होने लगी। ठीक है, स्पर्श किए, गति होने लगी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्शानुकुंचन। एक होता है प्रकाशानुकुंचन, प्रकाशानुकुंचन। ठीक है, प्रकाश आया, लाइट आया, पत्तियां सिकुड़ी हुई थी, फिर पत्तियां खिल उठी। ठीक है, पत्तियों ने गति कर दिया, लाइट मिली, पत्तियों ने कर दिया, फोटोसिंथेसिस के लिए तैयार हो गए। तो ये गतियां होती हैं दो, जो वृद्धि से मुक्त होती हैं। वृद्धि से इनसे कोई लेना देना नहीं होता। पौधा की पत्ती इतनी छोटी रहती है, फोटोसिंथेसिस करने लगती है। इतनी बड़ी होती तो भी फोटोसिंथेसिस करने लगती है। ठीक है, तो इसे ग्रोथ से मतलब नहीं है कि ग्रोथ होगी जब मैं इतनी बड़ी हो जाऊंगी तभी मैं गति करूंगी। अब जैसे आप लोग हैं, अभी 10th में पढ़ रहे हो, अभी आपको लग रहा होगा जब मैं 12th पास हो जाऊंगा या जब मैं 12th पास हो जाऊंगी तब मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखूंगी। ठीक है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। ठीक है, जब मैं 12th पास हो जाऊंगा तब मैं सिंगिंग सीखूंगा, तभी मैं डांसिंग करूंगा, तभी मैं स्विमिंग सीखूंगा, तभी मैं कोई नई स्किल सीखूंगा, तभी मैं कोई कुछ अलग करूंगा। तो ये ह्यूमन के ऊपर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप जिस स्टेज में हैं उसे सीखते चलो, सीखते चलो, सीखते चलो। अभी आपकी लर्निंग, मतलब लर्निंग की वो फेज ही चल रही है ना, और उस लर्निंग की फेज में आपके अंदर एक लर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सीखने की इच्छा आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। और जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक फिर लिमिटेड हो जाएगा ना, नॉलेज आपके पास एक लिमिटेड रहेगा। और उसी लिमिटेड नॉलेज में आपको लगेगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन सच में आप स्मार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे? चलो बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए मैं हर संडे आपके लिए वीडियोस लाता हूँ। एक जो आपके ये वीडियोस होते हैं, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, और ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो वास्तव में ये चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना। इन चीज़ों को सीखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखा करिए। और एक उसकी प्लेलिस्ट है, ठीक है, और एक हमारा दूसरा चैनल भी है, बायोमन मोटिवेशन। तो वहाँ पर भी जा करके आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस को देख सकते हैं, और कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटी हम लोग भी करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इधर, वृद्धि पर आश्रित गति। ये ऐसी गतियां होती हैं जो वृद्धि पर आश्रित होती हैं। ठीक है, मतलब ये गति तभी करेगा जब पौधा वृद्धि करेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है। मैंने इस पौधे को यहां पे लगाया, सूर्य यहां आ रहा है, यहां पे मैंने एक प्लेट को रख दिया। देखो पहले ए नंबर प्लेट रखा, फिर बी नंबर रखा, और फिर सी नंबर रखा। अरे बी ए रखते हैं यार, नहीं सूरज के पास ले जाओगे क्या, है ना, समझाने के लिए। ठीक है, ये पौधा को और छोटा कर देता हूं। ठीक है, ये पौधा था यहाँ पे, ये देखो बस इतना ही। ठीक है, अब देखो ये पौधा था, है, ये एक स्लेट लगी हुई, मतलब ये पौधा ढका हुआ है, सूरज इसको नहीं मिल रहा है। अब मैंने इसको यहाँ से छेद कर दिया, मतलब यहाँ से कुछ ऐसे लगा दिया, काट दिया। ठीक है, तो ये पौधा जो है
इसको ये नहीं थी, ये परत नहीं थी, मैंने इसको लगाया, एक फेस रखा, इसको बीच से काट दिया, ठीक है। तो ये पौधा इधर की तरफ गति करने लगा। क्यों? क्योंकि इधर से सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है, इधर से आ रही है, अंदर इसके जा रही है, फोटोसिंथेसिस, खाना बन रहा है। तो ये पौधा भैया देखो, ये पौधा इधर की तरफ ये गति करने लगा। देखियोगे कि नहीं, मनी प्लांट या और कोई पौधे आप घर में लगाए हों तो पौधे सूर्य की दिशा में गति करने लगते हैं, करते हैं कि नहीं, बताओ, ठीक है। तो इधर पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ ये पत्ती वत्ती अपनी निकालने लगा, खाना बनाने के लिए तैयार हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पे फिर एक स्टेज लगा दिया, एक फिर ढक दिया इसको, ढकने के बाद फिर मैंने यहाँ से इसको काटा। तो अब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। तो पौधा देखा यहाँ से इधर आ रहा है, चल बेटा इधर भी गति करने लग। तो ये पौधा गति करते करते यहाँ पहुँच गया, ये अपनी पत्तियाँ यहाँ पे बना लिया, फिर ये पत्तियाँ ये यहाँ बना लिया, ठीक है। देखो पौधा यहाँ पे था लेकिन प्रकाश की दिशा में गति करने लगा। इस गति को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन, पहली गति, ठीक है। कौन सी है? प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन, यानी कि जब पौधा या जब पादप प्रकाश की दिशा में गति करता है, प्रकाश की दिशा की ओर गति करता है, तो वैसी गति को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। और यह गति सबसे अधिक पौधों में देखी गई है, ठीक है। लेकिन यह गति फंगस, फंजाई, कवक में भी होती है, फंगस, हाँ फंगस में भी ये गति देखने को मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। और पौधे के अलावा ये फफूंद में मिलती है। इसी कारण से जो वनस्पति होती हैं वो ऊपर की ओर चली जाती हैं। ऊपर की ओर क्यों जाती? कभी सोचे हो कि पौधा हमेशा ऊपर की ओर क्यों जा रहा है, ऊपर की ओर ही गति क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर प्रकाशानुवर्तन की गति हो रही है, जिससे वो लगातार ऊपर जा रहा है, ऊपर उसको सूर्य मिलेगा, खाना बनाने के लिए आराम होगा, ठीक है, इसलिए। और कोई रीजन नहीं है उसका ऊपर जाने का। लेकिन क्या होता है कि प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन इसमें भी दो गतियां होती हैं। प्रकाश आ रहा है, अब आ रहा है तो देखो इसकी पत्तियां तो ऊपर जा रहा है, तना तो ऊपर जा रहा है, लेकिन इसकी जड़ें तो नीचे जा रही हैं भैया, जड़ें तो नीचे, जितना ये बड़ा हो रहा है उतनी जड़ें नीचे जा रही, देखो। तो यार लोग समझ नहीं पाए, बोले यार ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। क्या है? ये गलत बात है। फिर लोगों ने बताया, वैज्ञानिकों ने बताया, लोग नहीं, लोगों को कौन बताता है? वैज्ञानिक। इसलिए वैज्ञानिक कौन बनना चाहता है, ये सोचो, ठीक है, रिसर्च करना। वैज्ञानिक कोई वो नहीं होते जो बहुत बड़ा सूट पहन लेते हैं फिर वो ऐसे कुछ करते रहते वो वैज्ञानिक, ठीक है, वो वैज्ञानिक तो होते ही हैं, लेकिन वैज्ञानिक वो होता है जो कुछ खोज दे, कुछ नया कर दे, है ना। और वैज्ञानिक आप लोग भी हैं, आप लोग भी कुछ खोज रहे होते हैं, कुछ करते रहते, कभी कुछ नया मिल जाएगा, उसी दिन वैज्ञानिक बन जाओगे। वैज्ञानिक बनना कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं वैज्ञानिक बन गया, कोई ठप्पा नहीं होता कैसे मोहर लगा दिए तुम्हारे, यू आर ए साइंटिस्ट, यू आर ए ग्रेट साइंटिस्ट, ऐसे नहीं होता। खोज करते रहते, कई लोग खोज करते हैं, ठीक है, जिनकी खोज सफल हो जाती है उनको लोग साइंटिस्ट बोलने लगते हैं, और बाकी जो जिनकी खोज सफल वगैरह नहीं हो पाती है उनको लोग कुछ नहीं बोलते, वो मर के भी चले जाते हैं, लोगों ने पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसी खोज होती है, कोई भी करते हैं। जैसे इसमें है, पौधे में है, वनस्पतियों कोई अध्ययन कर रहा हो, कोई ऐसा वनस्पति निकाल दे जो आज तक कभी गूगल में या किसी बुक में रखी ना हो, तो बस खोज हो गई खोज, आपने कर दिया खोज, आप बन गए वैज्ञानिक, है ना, ऐसे ही होता है। तो प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? इसको दो तरीके से किया गया है। एक बोलते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, एक बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, एक होता है निगेटिव यानी कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो इसमें लिख लो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। और दूसरा होता है ऋणात्मक, जिसको बोलते हैं निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन पौधे के किस भाग में होता है? तो पौधा का जो तना होता है, तना, स्टेम, ठीक है, तने के भाग में प्ररोह जो होता है, प्ररोह सर, प्ररोह ऊपर वाले को, ठीक है, प्ररोह
तना, ठीक है। इसमें होता है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, क्योंकि प्रकाश की दिशा में गति कर रहा होता है। जो पौधे का जो भाग प्रकाश की दिशा में गति कर रहा होता है, वैसे भाग को बोलते हैं किसमें, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन हो रहा है। और जो प्रकाश की विपरीत दिशा में गति कर रहा हो, समझ लेना कि जो प्रकाश ऐसे आ रहा है उसके विपरीत दिशा में जो गति कर रहा है उसको बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक में समझ गए कि नहीं, बताओ। जो तना होता है, तने में आपको बता दूं एक हार्मोन्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन। बताओ ऑक्सिन हार्मोन्स किस काम आता है? ऑक्सिन हार्मोन्स पिछली क्लास में बताया था मैंने, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन्स वृद्धि के काम में आता है, पौधे को वृद्धि करता है, लंबा करता है, ठीक है। तो ये पौधे के तने में पाया जाता है, यहाँ पे वृद्धि पाया जाता है, वृद्धि तने में, ठीक है। तो ये इधर की ओर गति करता है। जब ये ऑक्सिन हार्मोन्स क्रियाशील तब होता है जब इसको प्रकाश मिलता है, जब इसको लाइट मिलती है, जब इसको सनलाइट मिल जाती है तो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है, काम करने लगता है, ठीक है। बताओ भैया। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में क्या होते हैं? ये होती है जड़ें, है ना, जड़ें, इनसे कोई मतलब नहीं, तो नीचे की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। जब जड़ें नीचे जाती हैं तो एक बात बताओ, ये नीचे जा रही है तो नीचे भी ये गति कर रही है ना, बताओ मेरे को। ये जड़ें नीचे की तरफ जा रही हैं, जा रही, तो ये भी तो गति कर रही ना, एक है गति कर रही ना। कौन सी गति कर रही? हम नीचे जमीन में क्यों खड़े हैं? मैं ऐसे ही क्यों खड़ा हूं? मैं ऐसे उड़ने क्यों नहीं लग रहा हूँ? ऐसे मैं उड़ने लगूं बिल्कुल, हैं, जमीन में मेरे पैर ही ना जाए, मैं ऐसे उड़ रहा हूँ, उड़ उड़ के पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ो पढ़ो, मैं ऐसे ही क्यों? आप बोलते हैं कि भैया एक गुरुत्वाकर्षण नामक कुछ ऐसी चीज होती है, क्या होता है, हैं? गुरुत्वाकर्षण नामक ऐसा कुछ चीज होता है जिसकी वजह से हम खड़े रहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण एक बल लगता है इसमें, यही तो जड़ को नीचे ले जा रहा है, यही तो जड़ को नीचे ले जा रहा है भैया, बताओ। तो इसके दो विपरीत चीजें होती हैं, प्रकाश आ रहा है तो कुछ चीजें ऊपर जा रही हैं पौधे, कुछ चीजें नीचे, तो धनात्मक ऋणात्मक। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण में हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है नीचे से, लेकिन उसका फर्क सिर्फ एक आदमी को पड़ रहा है, मतलब एक चीज को पड़ रहा है, वो है जड़ें बस नीचे आ रही हैं, बाकी पौधा तना तो ऊपर ही आ रहा है ना। तो दूसरा बल होता है, इसको मिटा दूं, चलो इसमें लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, ठीक है, लिख लो कि ये जो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होते हैं, ठीक है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ये अंधेरे और नीचे की तरफ गति करते हैं, उनको बोलते हैं ऋणात्मक फोटोट्रॉपिज्म। इसको लिख लेना, इसी का भाग है, ठीक है। वृद्धि पर आश्रित गति का दूसरा भाग है गुरुत्वानुवर्तन, है ना, ग्रेविट्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, इधर ही खत्म हो जाएगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, है ना, ये गाना अक्सर मैं गाता ही रहता। चलो दूसरा गति क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन, दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन में डिफिनीशन क्या लिखोगे? ठीक है, डिफिनीशन का बहुत एक वो होता है, क्रेज होता है। डिफिनीशन क्या लिखोगे कि जब पौधा क्या है, कि जब पौधा गुरुत्व बल की ओर गति करता है, ठीक है, जब पौधा किसकी ओर गति करता है? जब पौधा गुरुत्व बल की ओर गति करता है तो उस पौधे में जो होने वाली गति होती है उसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन गति, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन। और ये गुरुत्वानुवर्तन दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव ग्रेविट्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, पॉजिटिव ग्रेविटोट्रॉपिज्म, और दूसरा होता है निगेटिव ग्रेविट्रोफिज्म, ठीक है। मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यार ये नाम मुझे थोड़ा सा, है ना, और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन के अंदर कौन आता है? तो वो आती हैं जड़ें, ठीक है, जिसको बोलते हैं रूट्स, ठीक है।
क्योंकि ये जो ऐसे पौधे का वह भाग जो गुरुत्व बल की तरफ गति करता है उसको बोलते हैं कि वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है उसके अंदर, ठीक है। और पौधे का वह भाग जो गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, गुरुत्व बल ऐसे लग रहा है लेकिन पौधे का भाग ऊपर विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कि ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन आता है? तो इसके अंदर आता है तना, स्टेम, ठीक है। जो स्टेम होता है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन के अंदर आता है। पानी पी लूं? ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है और इसमें ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इस चीज़ को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या आता है? रसायनानुवर्तन, ठीक है। केमिकल ट्रॉपिज्म क्या होता है? केमिकल ट्रॉपिज्म वर्ड जुड़ता है ये वाला, ठीक है। ट्रॉपिज्म, नुवर्तन का मतलब होता है ट्रॉपिज्म, ठीक है। तो रसायनानुवर्तन क्या होगा? केमिकल इंग्लिश से, ठीक है, ट्रॉपिज्म। केमिकल ट्रॉपिज्म क्या होता है कि पौधे का वह भाग या, ठीक है, जो रसायन जिस भाग में रसायन हो उस तरफ वो गति करता है, तो उस गति को बोलते हैं रसायनानुवर्तन। जैसे इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने वर्तिकाग्र और ओवरी तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये वाला भाग बीच वाला होता है बीजांड। क्या होता है सर? बीजांड, ठीक है। तो यहां से पराग कण आया है, पॉलिन ग्रेन्स आया, यहाँ पे क्या बनाया? पॉलिन ट्यूब बनाया, बताया था ना मैंने, पॉलिन ट्यूब बनाया। फिर ये पॉलिन ट्यूब बनती है, देखना, बनती सीधे चली आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही, आ रही, ये आई 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 भैया आ गई। ये बीजांड, इसको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड, ठीक है। इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। यहां से प्रवेश कर गई। तो आखिरकार ये पॉलिन ट्यूब यहीं से क्यों प्रवेश कर गई? ऊपर से क्यों नहीं प्रवेश किया? इधर से क्यों नहीं प्रवेश किया गया? इसको पोरोगैमी बोलते हैं। इस तरह बीजांड द्वार से अगर पॉलिन ट्यूब प्रवेश कर रही है तो पोरोगैमी है। और कहीं से प्रवेश करेगी, निभाग से प्रवेश करेगी, ठीक है। यदि किसी अध्यावरण से प्रवेश करेगी तो उसको अलग बोलते हैं। लेकिन यहां से क्यों प्रवेश कर रही है? इधर से क्यों आई? ऐसे क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पर रसायन होते हैं, यहां पर केमिकल्स होते हैं, और उन्हीं केमिकल्स पर ये पॉलिन ट्यूब मतलब अट्रैक्ट होती है, ठीक है। जैसे आपको रास्ता दिखता है, आप देखते हैं कहीं आपको जाना है, आपने देखा उसमें लिखा हुआ है फतेहपुर इतने किलोमीटर, आगरा इतने किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश इतने किलोमीटर है, यहाँ से ऐसे रास्ता, ऐसे चिन्ह दिया रहता है, आप लोग उसी रास्ते पर चल देते हो, ठीक है। वो चिन्ह का मतलब वो केमिकल है ना। आपके दिमाग में रसायन, दिमाग में वो हुआ कि भैया ठीक है आगरा यहाँ से 80 किलोमीटर है, चलो ऐसे ही रास्ता चल रहा है, तुरंत तुम चल दिए। तो इसी तरह यहाँ पर भी तो कुछ रसायन, जब रसायनों की उपस्थिति में जब पौधे के अंदर कोई गति होती है तो उसको बोलते हैं ये हो रहा है रसायनानुवर्तन, ठीक है, रसायनानुवर्तन। जैसे पौधे द्वारा किसी रसायन के प्रति की जाने वाली गति को बोलते हैं रसायनानुवर्तन। इसके अंदर जैसे जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, हार्मोन्स हो गए, इसकी वजह से भी कुछ गतियां होती हैं, वो रसायनानुवर्तन के अंदर आती हैं, ठीक है, रसायनानुवर्तन। अब आता है एक और अंतिम है, ये खत्म है, इसके बाद होता है जलानुवर्तन, ठीक है। जल को क्या बोलते हैं? हाइड्रो, ठीक है, जलानुवर्तन, ट्रॉपिक नहीं। और देखो जब कुत्ता काट लेता है, ठीक है, तो कौन सा रोग होता है? टिटनेस हो जाता है ना, बिल्कुल सही बताया, कुत्ता काटने से रेबीज होता है, ठीक है। और जब लोहा वगैरह लग जाता है तो टिटनेस हो जाता है, ठीक है। टिटनेस किससे होता है? टिटैनिस नामक होता है, टिटनेस, टिटैनी करके है। जो कुत्ता काटते रेबीज होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? तो देखो, यदि रेबीज एक बार किसी को हो गया, क्या हो गया? रेबीज अगर रोग किसी को हो गया, एक बार कुत्ता काटा, वो एंटी रेबीज नहीं लगवाया, तो ये याद रखना कि अगर रेबीज किसी को हो गया तो फिर ठीक नहीं हो सकता है। उसकी बीमारी क्या होती है? उसकी बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब जल से डर, ठीक है। उसे एक गिलास पानी भी दोगे, उसे वो जल से मतलब जल से डरने लगेगा, पानी से वो डरने लगेगा।
जो व्यक्ति पानी से डरने लगे समझ लेना उसको हाइड्रोफोबिया है। ठीक है, आप लोग तो नहीं डरते ना, नहीं डरते ना, मुझे उम्मीद है नहीं डरते होगे, और डरना भी मत। और एक बात याद रखना, कभी भी कुत्ता बंदर ऐसा कुछ कटे ना तो ये मत सोच लेना कि वो पागल नहीं है, ये है वो है, ऐसा एंटी रैबीज जरूर लगवा लेना। ठीक है, नहीं तो जो शरीर होता है ना वो जल से डरने लगेगा और फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं मरने के सिवाय। ठीक है, मरने के सिवाय, सच सच में कह रहा हूं, मजाक में मत लेना। ठीक है, तो हाइड्रो एक होता है जल से डर, जल से डर को बोलते क्या होते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, जिस व्यक्ति को जल से डर लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि ये भैया हाइड्रोफोबिक पेशेंट है। इसको कौन सा रोग हुआ है, तो वो हुआ है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो जलानुवर्तन क्या होता है, अब इधर पौधे में आओ। ठीक है, पौधे में आओ, कुछ पौधे होते हैं, जैसे देखो पौधे की जड़ यहाँ पे है और हमने पानी को यहाँ पर रख दिया है ना, एक डिब्बा में पानी यहाँ पे रख दिया, इस डिब्बे की ये खुला रखा, तो जल की तरफ यहाँ से कुछ केमिकल्स आएंगे, ये जल ढूंढते ढूंढते कुछ जड़ें होंगी यहाँ पर आ जाएंगी, दो चार जड़ें आएंगी, फिर धीरे 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 करके बहुत जड़ें यहीं पर आ जाएंगी, है ना। तो जब पौधे का कोई भाग होता है, ठीक है, वो जल की तरफ देखो, इधर की जड़ें कम हो गई क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, यहाँ की जड़ें देखो हो गई, खूब हो गई, ये पानी पूरा चूक लिया, पानी को पूरा चूस लिया। ठीक है, तो इस तरफ गति करने लगी ना, तो जब पौधे का कोई भाग होता है वो जल की तरफ या जल से प्रभावित होने लगता है, जल की तरफ गति करने लगता है, तो ऐसी गति को बोलते हैं जलानुवर्तन। ठीक है, क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन। तो ये थी आपकी पादप में गतियां, ऐसी होती हैं आपके पादप के अंदर गतियां। ठीक है, हल्के में मत लेना। ठीक है, और हम लोग तो बहुत अच्छे से गति करते हैं, है ना, चलन गमन, ठीक है, ये चीज़ें होती रहती हैं। और देखो पादप मतलब जो पौधे की जो फिजियोलॉजी है और जो एक ह्यूमंस की फिजियोलॉजी है, बॉडी की फिजियोलॉजी, बॉडी पे देखा जैसे कुछ, तो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ह्यूमंस की अलग, पौधों की अलग। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए, अगर जनन ही ले लीजिए, अगला चैप्टर है। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जीव जनन कैसे करते, जीव के अंदर क्या होता है, मेल फीमेल होता है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जनन, ठीक है, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसको किया है, एक सेकेंड ना, इसको कवर किया। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर के आया हूँ। सच में लेकर के हूँ, मजाक नहीं। ये देखो तुम लोग ले, एक क्वेश्चन पूछ रहा है लॉलीपॉप दिखा करके ऐसे, है ना। तो ये देखो, पता है क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ मैं कि बताओ जो जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है, और ये अच्छी है, महंगी वाली है, ठीक है। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है, और जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है उसका काम क्या होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो बताएगा उसको ये चॉकलेट मिलेगी, मतलब ये तो क्या है, टॉफ़ी है। ठीक है, हाँ, ये मैंगो वाली टॉफ़ी बहुत टेस्टी है, ठीक है, मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। देखो मैंने तुमको लालच दे दिया और अब तुम समझ रहे हो। तो चलो ठीक है, आज के लिए आज की क्लास यहीं पर, और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर आज फाइनली यहीं पर खत्म होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना ये चैप्टर कैसा लगा है। ठीक है, अच्छा लगा नहीं, जवाब तो देना ही है, कमेंट 2-4-10 तो ज़्यादा कर देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर देना यार, वो रोना सबका रहता है। ठीक है, कहते सब कोई है लेकिन करता कोई नहीं है, समझ रहे हो। तो हाँ, एक और बात, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अगर लेना है, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट क्लास में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे। और कोई नई जानकारी होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, वो चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा। बाकी तुम लोग व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी जा करके देख लो, वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं पोस्ट करता रहता हूँ, देता रहता हूँ तुम लोग को। ठीक है, तो ठीक है, कुछ नया सीखते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।